केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निवीर योजना से सशस्त्र सैन्य बलों की लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और लोकाचार को नष्ट करने और उनके मनोबल का अवमूल्यन करने के कारण पूरे देश में व्यापक विरोध हो रहा है। इसी के चलते आज राजमहल बोरियो बरहेट विधानसभा में अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया। वहीं राजमहल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा के नेतृत्व में अग्निवीर योजना के खिलाफ जमकर हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निवीर योजना से सशस्त्र सैन्य बल की लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और लोकाचार को नष्ट करने और उनके मनोबल का अवमूल्यन करने के कारण पूरे देश में व्यापक विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यापक परामर्श के इस गलत नीति को जिस तरह से थोपा गया है, उससे बड़ी संख्या में युवा नाराज हैं, जो सशस्त्र बल में शामिल होने का सपना देख रहे थे। कांग्रेस राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए योजना का विरोध किया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं हमारे सशस्त्र बलों के मनोबल पर पड़ने वाले दुर्गामी प्रभावों को भी उजागर किया। जब से ये योजना लाई गई है, कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस योजना का विरोध करती रही है। उसी अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस के महासचिव सह सांसद केसी वेणुगोपाल के निर्देश पर पूरे देश में विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज राजमहल बोरियो बरहेट विधानसभा में अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया। वहीं राजमहल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा के नेतृत्व में अग्निवीर योजना के खिलाफ जमकर हल्ला बोल कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम प्रभारी सह जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए कहा कि ये योजना न सिर्फ युवाओं के भविष्य को प्रभावित करेगी, बल्कि देश की सीमाओं के रक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाली योजना है। जैसे किसानों के लिए लाई गई बिल किसान विरोधी थी, वैसे ही अग्निवीर योजना सेना विरोधी है। इस योजना से सेना की कार्य क्षमता पर भी खासा असर पड़ने वाला है। नहीं, मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागृत करना और इस योजना को पूर्णतः वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य करना। और करेगी जनता, जब जनता रोड पर आएगी, जनता सत्याग्रह करेगी अहिंसक, तो ये वापस हो जाएगा। इसी के जागृति के लिए आए हैं। इससे युवाओं का भविष्य खतरा में पड़ गया है। वो अभी बच्चा है 16-18 साल का और उसके सामने में एक सपना था कि हम फौज में भर्ती होंगे, हमको वर्दी मिलेगा, हम देश के लिए राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। इन सारी बातों पर वो लोग लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए हम लोग इस सत्याग्रह में आए हैं और अहिंसक आंदोलन करके हम चाहते हैं कि इसको रोकें, इसको वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को मजबूर करें, गृह मंत्री को मजबूर करें, डिफेंस मिनिस्टर को मजबूर करें। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। हमारा झगड़ा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, सुधार लाने का उद्देश्य है, सेना को मजबूत करने का उद्देश्य है। लेकिन इस अग्निपथ और अग्निवीर योजना से सेना भी कमजोर होगा, युवा भी कमजोर होंगे और देश में अव्यवस्था फैलेगा। ये सबको रोकने के लिए हम लोग को संगठित होकर के अहिंसक रूप से हमें काम करना चाहिए और हम लोग काम करेंगे। इसी संकल्प लेकर प्रत्येक विधानसभा में, देश के सभी विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है और राजमहल में भी इसी कार्यक्रम हुआ है और हम लोग इसका विरोध करेंगे और इसको वापस लाएंगे। यही संकल्प है। हम लड़ेंगे, हम करेंगे और हम जीतेंगे। जैसा कि आप सब भी जानते हैं और देश की जनता भी समझ रही है कि केंद्र सरकार एक योजना लाई है, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के द्वारा अग्निवीर की बहाली होगी, जो 4 साल की होगी और देश के युवा आज सड़क पर हैं और अग्निपथ और अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उस योजना का भी विरोध करती है और हम कांग्रेस के लोग देश के युवाओं के साथ हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि यह अग्निपथ योजना ये देश हित में नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा के हित में नहीं है और देश के युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। अतः यह अग्निपथ योजना तुरंत वापस केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आज उसी के अग्निपथ योजना के विरोध में हम लोग आज विधानसभा स्तरीय ये बोरियो मुख्यालय में सत्याग्रह में बैठे हैं। नजर आ रहा है अग्निपथ योजना में आज आप देख रहे हैं कि आज चाइना, नेपाल, पाकिस्तान तीनों देश हमारे सीमा के अंदर लगातार प्रवेश कर रहे हैं। चाइना हमारे
हजारों किलोमीटर पर किलोमीटर एरिया को ऑक्युपाइड करके रखा है। आज हमारा सेना अगर सशक्त नहीं होगा तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा, हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। हमारा जवान, हमारा युवा आज सशंकित है, कैसे अपनी लड़ाई को वहाँ लड़ेगा सेना में जा कर के। उसका भविष्य का अगर सुरक्षा नहीं होगा, उसका भविष्य की अगर गारंटी नहीं होगी कि उससे हमारा परिवार या मेरा घर, मेरा कुछ भी होने पर अगर चल सकेगा, उसका भविष्य अगर सुरक्षित सरकार नहीं करेगी तो कैसे हमारे देश की सेवा और सुरक्षा करेगा। केंद्र सरकार या बीजेपी से जुड़े हुए तमाम नेता लोग, उनका कहना है कि ये अग्निपथ योजना युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, इस पर आप क्या बोलिए? आप ये बताइए कि आज हमारे देश में 3-3 साल तक एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लेने में युवाओं को लग जाता है। कितनी कठिन मेहनत करते हैं, दिन और रात अपने सुनहरा भविष्य को बनाने के लिए, सेना के लिए तैयारी करते हैं। और अगर इस परिस्थिति में अगर देश की सरकार यह कह दे कि आपको 4 साल में घर लौट जाना है और आपको लौटने के बाद 11-11.5 लाख रुपया मिलेगा, इसी से आपको परिवार चलाना है, इसी से आपको व्यापार चलाना है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि हमारे ऑफिस में जो कार्यालय में गार्ड रखे जाएंगे उसमें भी अग्निवीर को रखा जाएगा। आप बताइए यह प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।